मेरे सभी साथियों को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। लोकसभा निर्वाचन 2024 में मत प्रतिशत ऐप का उपयोग एवं संचालन कैसे करना है जान लीजिएगा। डिस्क्लेमर, यह प्रस्तुति प्रशिक्षण के उद्देश्य से तैयार की गई है। किसी संशय या संदेह की स्थिति में समस्त सुसंगत अधिनियम एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहे तथा रिटर्निंग अधिकारी के तात्कालिक दिशा निर्देशों के अधीन अपना कार्य संपादित करें। इस प्रस्तुति का उद्देश्य सभी 16 घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए मत प्रतिशत एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए पीओ यानी पीठासीन अधिकारी का मार्गदर्शन करना है। चलिए जानते हैं मत प्रतिशत ऐप के उपयोग के संबंध में पीठासीन अधिकारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश क्या है। तो सबसे पहले मोबाइल के प्ले स्टोर में आप जाएं और मत प्रतिशत ऐप को डाउनलोड कर लें। ध्यान दीजिएगा, केवल यह ऐप वही लोग डाउनलोड करें जो पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य का कार्य सौंपा गया है, क्योंकि यह ऐप डाउनलोड तो सभी के ऐप में हो जाएगा, सभी के मोबाइल में हो जाएगा, लेकिन इसे एक्टिवेट कर पाएंगे केवल पीठासीन अधिकारी जिनके मोबाइल नंबर चुनाव आयोग में दर्ज हैं, ठीक, जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से। तो सबसे पहले पीठासीन अधिकारी प्ले स्टोर में जाएंगे और जाकर के मत प्रतिशत ऐप, ये दिख रहा है आपको, ये गूगल में आप यहाँ लिखेंगे मत प्रतिशत तो इस प्रकार का आइकॉन आ जाएगा। आपको मत प्रतिशत इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल के बाद आपको पीठासीन अधिकारी को, ध्यान दीजिए, पीठासीन अधिकारी को मत प्रतिशत ऐप इंस्टॉल करेंगे और लॉगिन पेज पर जाएंगे। तो आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे और ऐप को खोलेंगे तो इस प्रकार का पहला पेज आएगा जहां पर लिखा रहेगा मोबाइल नंबर और यहां पर भाषा का चयन भी लिखा रहेगा। यदि आपको हिंदी भाषा समझ आ रही है आप हिंदी भाषा का चयन कर लीजिए। यदि आपको इंग्लिश भाषा का चयन करना है तो आप इंग्लिश भाषा का भी चयन करेंगे। तो आगे मोबाइल में जितनी इंफॉर्मेशन है इंग्लिश में आएंगी, अगर आप हिंदी चयन करेंगे तो हिंदी में आएंगी। अब पीठासीन अधिकारी यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और भाषा का चयन भी कर लेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे तो अब मोबाइल नंबर डालने के बाद पीठासीन अधिकारी के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे ओटीपी डाल करके आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा जो पीओ डैशबोर्ड यानी पीठासीन अधिकारी का डैशबोर्ड कहलाता है, जिसमें ये सूचनाएं प्रदर्शित आपको हो रही हैं। कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश, और यहाँ पर मैनुअल है और कुछ यहाँ पर आपको बिंदु दिए गए हैं। ये क्या है? तो पीओ डैशबोर्ड में मतदान केंद्र की जानकारी, मतदान पूर्व तिथि, मतदान की तारीख, पीओ मैनुअल, विकल्प बटन और सूचीबद्ध सभी 16 कार्यक्रम होंगे। ये देखिए विकल्प बटन है और ये सूचीबद्ध जो है 16 कार्यक्रम दिए गए हैं। बस इन 16 पर आपको चेकआउट करना है। कैसे करना है समझ लीजिए। 1 से 6 तक के जो सूचीबद्ध ये जो आपको दिख रहे हैं बटन, इनको आपको हाँ और नहीं में बताना है, जिसमें 1 से 6, 14, 15, 16 तक की घटनाओं को केवल आपको हाँ नहीं में बताना है। फिर बाकी को क्या करना है देखते हैं। तो ये डैशबोर्ड जैसे ही आपका खुलता है तो आप क्या करेंगे, तो 1 से 6, 14, 15, 16 तक की घटनाओं को टिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही आपको मतदान दल की रवानगी हो गई है तो अब आप उस पर हाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन साइन आ जाएगा और कंफर्मेशन हो जाएगी कि मतदान दल की रवानगी हो गई है। पोलिंग पार्टी पहुंच गई, आप पोलिंग मतदान केंद्र पर पहुंच गए तो आप जाकर के इस हाँ बटन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक, ऐप को खोल करके, और फिर यहाँ पर फिर एक चेक साइन आ जाएगा। और इसी तरह 1 से 6 तक की जो भी घटनाएं हैं उनको आप करेंगे। मॉक पोल प्रारंभ करेंगे। जैसे ही मॉक पोल प्रारंभ करेंगे, ठीक है, मतदान के निर्धारित समय के 1.5 घंटे पूर्व मॉक पोल प्रारंभ होना है तो मॉक पोल प्रारंभ करें तो आप हाँ कर दीजिए। मॉक पोल समाप्त हो जाए तो आप उसको फिर हाँ कर दीजिए। और ध्यान दीजिए ये बिंदु, यदि मत प्रतिशत ऐप का आप उपयोग करते हैं तो आपके चुनाव में कोई भी गलती नहीं होगी। अक्सर पीठासीन अधिकारी सीआरसी करना भूल जाते हैं मॉक पोल के बाद, और मॉक पोल के बाद सीआरसी नहीं होता है तो मॉक पोल का डेटा सीयू में रह जाता है, जो पीठासीन अधिकारी का दोष और गलती मानी जाती है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपका मॉक पोल समाप्त हो जाए आप पर्चियों से और सीयू के डेटा से मिलान करा देते हैं मतदान अभिकर्ता को ये कि ये हमारी जो प्रक्रिया है ये पूरी सही है। तो इस उपरांत आप सीआरसी करना मत भूलिए। तो सीआरसी में क्लोज और रिजल्ट तो आपने कर ही दिया है, आप मशीन को क्लियर कर दीजिए और क्लियर के बाद सीलिंग करिए। और जब ये सब हो जाए तो मोबाइल पर इस हाँ वाले बटन को क्लिक करिएगा।
चलिए फिर क्या करेंगे, जैसे ही मान लीजिए आपने मतदान दल की रवानगी पर क्लिक किया यहाँ पर, तो इस प्रकार का एक पॉपअप आ जाएगा, पॉपअप विंडो मतदान दल। क्या आप इस प्रविष्टि को मार्क करना चाहते हैं, आप हाँ कर दीजिए। जैसे ही हाँ करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा और एक चेकआउट साइन आ जाएगा। तो यस करके आप क्लिक करते जाइए। अब देखिए जो 7 से 13 नंबर के बिंदु हैं वो पीओ घटनाओं पर क्लिक करता है। पुरुष, महिला और टीजी की गिनती, टीजी मतलब ट्रांसजेंडर की गिनती भरने के लिए पॉपअप प्राप्त करता है। तो जो 7 से 13 नंबर के बिंदु है वहां पर आपको संख्यात्मक डाटा यानी डेटा भरना है और उसमें पुरुष, महिला मतदाता और ट्रांसजेंडर मतदाता आपके मतदान केंद्र पर आए हैं कब कब उनको आपको यहाँ लिखना है। तो ये आपको 7 से 13 तक के ये आपको दिए गए हैं बिंदु। तो पहला आपको क्या करना है, 7 से 9। याद रखिए यह जानकारी संचयी रूप से भरना है, मतलब 7 से 9 और फिर 7 से 11, मतलब 7 से 9 जितने मतदाता पुरुष और महिला रहे ट्रांसजेंडर, उनको भरने के बाद जैसे ही आप 7 से 11 का डेटा भरेंगे तो इसमें वो पिछला डेटा भी जुड़कर भरेगा जो आपने 7 से 9 में दिया है। ऐसा ना करें कि आप 7 से 9 भरें और 9 से 11 भरें, फिर 11 से 1 भरें। यहाँ देखिए साफ लिखा है 7 से 9 बजे तक कितने मतदाताओं ने वोट किया, ठीक। 7 से 11 तक कितने ने किया, 7 से 1 तक कितने किया, 7 से 3, 7 से 5 और 7 से 6 बजे तक, और 7 AM से मतदान समाप्त। मान लीजिए इसके बाद भी आपका मतदान प्रारंभ रहता है, उस स्थिति को हम बताते हैं ट्रेनिंग में। जब ज़्यादा मतदाता होते हैं तो आप पर्ची बांट करके मतदान करवाते हैं और उस 6 बजे के बाद भी चलता है। तो आप उसको जब भी समाप्त हो तो वहाँ पर आपको ये डेटा फिल करना है। जैसे ही आप 7 से 9 पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के 3 स्लॉट दिखाई देंगे। पुरुषों की संख्या भर दीजिए 100, महिलाओं की संख्या भर दीजिए 100। मान लीजिए 100 है, आपको ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ 100 भरना है, आपके मतदान केंद्र पर 7 से 9 पर जितने भी मतदाता है उनकी संख्या भर दीजिए। ट्रांसजेंडर है तो भर दीजिए और जमा कर दीजिए। अब इसके बाद आपने 7 से 11 पर क्लिक किया, तो 7 से 11 पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मतदान केंद्र पर मान लीजिए 300 पुरुष और 300 महिलाओं ने मतदान कर दिया है 7 बजे से 11 बजे तक। ध्यान से सुनिए, 7 से 11 तक। तो आपको यहाँ 300 पुरुष 300 महिला मतदाता भरना है और फिर अगर ट्रांसजेंडर नहीं है तो 0 भरना है और जमा कर देना है। इस तरीके से आपको बढ़ते जाना है। फिर आपको 7 से 11 का देना है, फिर आपको 7 से 1 का देना है, और इस तरीके से आपको मतदान समाप्ति तक के पूरे आंकड़े और डेटा इसमें देना है। फिर अब लास्ट में 14, 15, 16, यहाँ पर 14, 15, 16 जो बिंदु है वो सिर्फ आपके चेकआउट बिंदु है। इसमें यस और नो करना है। मतदान समाप्त हो गया है, हाँ कर दीजिए। सामग्री जमा केंद्र पर वापसी कर दी गई है, हाँ कर दीजिए। और चुनाव सामग्री काउंटर पर जमा की गई, ये भी हाँ कर दीजिए। और यहाँ पर आपका ऐप अब और कुछ नहीं, केवल आपसे कहेगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब आप लॉकआउट कर सकते हैं। तो ये रहा ऐप के संबंध में पूरा ब्यौरा। इसे आसानी से चलाइए, कोई ज़्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं है। और इसके बावजूद यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे पर्सनल व्यक्तिगत व्हाट्सएप करिए, मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। यहाँ पर देखिए एक ये साइन दिख रहा है, ये विकल्प का साइन है। इसमें क्या होता है ये समझ लीजिए। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 5 ऑप्शन खुल जाएंगे। विकल्प बटन पर क्लिक करने पर पीओ को 5 विकल्प मिलेंगे। यदि आपको भाषा बदलना, मान लीजिए आपने शुरू में भाषा इंग्लिश कर ली, अब आपको बीच में लगता है कि भाई भाषा हिंदी चाहिए हमें, आप तुरंत इस विकल्प बटन पर जाइए, भाषा बदल लीजिए। इवेंट सूची को ताजा करें, रिफ्रेश करना है, मान लो आपको डेटा को रिफ्रेश करना, बार बार देखना है तो रिफ्रेश भी होता जाएगा। तीसरा ये रीसेट करें, प्रशिक्षण डेटा रीसेट करें। तो आपको मान लीजिए आपने इसमें काम करके देखा है और आपने इसको चला कर देखा है, तो अब आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं और फिर मतदान के दिन इसका उपयोग बिल्कुल सावधानी से करेंगे। लॉग आउट कर सकते हैं और लॉग आउट करने के बाद आपको उन्हें लॉग इन करना पड़ेगा, तो आप लॉग आउट कर दीजिए और इसको समझ लीजिए। फिर आप मतदान के दिन इसे अच्छे से प्रयोग करिए। लास्ट में ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस आपको वापस भेज देगा जहां से आप आए हैं, मतलब आपको पहले पेज पर भेज देगा। तो ये सब कुछ बातें रही आपके मत प्रतिशत ऐप के बारे में। लोकसभा चुनाव के सारे वीडियो हमारे चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा सर के चैनल पर है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के निर्वाचन के वीडियो देखें, वहां विधानसभा के वीडियो डले हैं, लेकिन वही सारी बातें लोकसभा में काम आनी है। बस नाम आपको बदल देना है, विधानसभा निर्वाचन की जगह लोकसभा निर्वाचन कर देना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई भी परेशानी होती है मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कीजिएगा। सभी का धन्यवाद। नमस्कार।